आदाब बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के बारे में। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग कौन थे, उनके हालात ज़िंदगी और उनके अदबी कारनामे। 1883 ईस्वी में पैदा होते हैं और 1947 में इनकी वफ़ात हो गई। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल करने के बाद उन्होंने 1950 में हिंद कॉलेज से बीए पास किया। 1907 में वो हैदराबाद गए और मुख्तलिफ मुलाज़मतों पर मأमूर रहे। तरक्की करते करते असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे। 1919 में उन्होंने पहला मज़मून रिसाला अफ़ादा आगरा में लिखा और 1923 से वो बाकायदा मज़ामीन लिखने लगे। उन्होंने तनकीद अफ़साना सवाने हयात, माशरत और अखलाकियात, हर मौजू पर कुछ न कुछ लिखा और अच्छा लिखा, लेकिन उसके मज़ाहिया मज़ामीन सबसे ज़्यादा कामयाब हुए। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के मज़ामीन 7 जिल्दों में मज़ामीन फ़र्द के नाम से शाया हो चुके हैं। नज़्मों का मजमूआ मेरी शायरी के नाम से छप चुका है। इसमें भी मज़ाहिया रंग नुमाया है। हंसने और हंसाने का कोई असूल मुकर्रर नहीं हो सकता, तमाम मज़ाहनिगार अपना अंदाज़ जुदा रखते हैं। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग का भी एक मखसूस रंग है जिसे असमतुल्लाह बेग ने खुश मज़ाकी कहा है। खुश मज़ाकी में कहके के मौका कम और तबस्सुम के ज़्यादा मिलते हैं। इनके यहाँ ऐसा इन्बसात मिलता है जिसे देरपा कहा जा सकता है। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के यहाँ दिलचस्पी के कई सामान हैं। उनकी मिज़ाह-निगारी में दिल्ली के रोज़मर्रा और मुहावरात का लुत्फ़ पाया जाता है। वो अक्सर ऐसे मुहावरात और अल्फाज अपनी तहरीर में लाते हैं जो दिल्ली के लोग गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। ज़ेर नज़र मज़मून उन्हीं ख़ुसूसियात का आइनादार है। इसकी मज़ीद खूबी ये है कि इससे हमें उर्दू के एक बहुत बड़ा अदीब और 19वीं सदी के हिंदुस्तान के एक बड़े शख्स यानी मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में बहुत सी बातें मालूम हुई जो और किसी से मालूम नहीं हो सकती हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक जो हमने पढ़ा मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के बारे में। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के इस हालात ज़िंदगी के बारे में और उनके अदबी कारनामों के बारे में। ठीक है, तो आपसे ये इस्तदा है कि आप वीडियोस को एक बार अच्छे से देखें और हम इसी के साथ आज के सबक को क्लोज़ करते हैं। अगले सबक तक के लिए अल्लाह निगहबान।